सभी लोग श्रद्धावश गया जाते हैं। बट लक्ष्मी नाम से रखा था टेंटर, किसी का नाम नहीं था। लक्ष्मी वो है, लक्ष्मी। तो गया में जो है पुरानी पौराणिक मान्यता है, गया में पिंडदान करने से जो भी होता है वो जीवात्मा अपने मुक्ति धाम को प्रस्थान करती है। एक परंपरा चली आ रही, किसी समय क्या था क्या नहीं था उसके बारे में बहुत कहा नहीं जाता, पर दृढ़ मान्यता बन चुकी है जो करने से। और वास्तविक तो ये है कि दृढ़ ज्ञान देने से दृढ़ ज्ञान अंदर बढ़ जाए कि तुम आत्मा हो, सभी लोग आत्मा परमात्मा के पवित्र अंश हो, और न तुम्हारा जन्म होता है न तुम्हारा मरण होता है। शरीर जो है कि कहीं भी होगा तो जो जन्मेगा वो यहाँ से विदाई की भी यात्रा होगी। इसके बीच में पुण्य कार्य बन जाए, भगवान का स्मरण करते करते, गुरु ध्यान करते करते, गुरु नाम लेते लेते, गुरु ज्ञान में रमते रमते, वो अमृत जो है तुम्हारे अंदर का जो आत्मा रूपी अमृत है वो प्रकट हो जाता है। गया जाने से क्या होता है क्या नहीं होता ये तो लोकाचार लोक रीति है, पर अपने जीवन रहते ही अगर कोई हमारे ऋषि मुनि जितने भी हमारी प्राचीन परिपाटी है, उस परिपाटी में अपने सब लोग अपनी मुक्ति का विचार करते हैं कि हम बंधनों से मुक्त हों, कर्म बंधनों से मुक्त हों। बंधन किससे होना है? कहीं तो कोई आए थे, कहने लगे कि हाँ वो गढ़ा कोटा के आसपास कोई गांव के थे, कहने लगे कि हम कहाँ गए थे तुम लोग? तो कहें कि हम लोग गए थे बर्मान गए थे। उनका कैसे गए? कहीं महामृत्युंजय का पाठ कराए थे, तो हवन ववन हुआ था तो उसको सिराने गए थे। उनका महामृत्युंजय कैसे क्या हुआ? कहीं बताया बताने वालों ने कि कुछ मारक योग है, तो फिर कुछ लाभ हुआ। तो उसकी पत्नी थी, कोई चुन्नी पटेल समाज में से थे, गढ़ा कोटा टेकरा कुछ दिखाया। तो हमने कहा क्या हुआ? फिर कहीं रोग तो अपनी जगह है, पर सब कह रहे थे तो मृत्युंजय का पाठ करा दिए, और केवल एक आसन करवा दो तो उसमें जो है उनको लाभ हुआ। 15 मिनट करवाए थे चलते। उसको क्या था कि पूरे शरीर में तिल्ली बढ़ गई थी। आजकल बरसात के दिनों में ज़्यादा हो जाता है, लोग तरी तरी चीज़ें खाते हैं और मेहनत कुछ रहती नहीं, पानी गिर रहा है, बैठे हुए हैं, तो लीवर बैठने लगेगा, लीवर फैटी हो जाएगा, बढ़ जाएगा लीवर, तो फैटी लीवर कहलाता है। एक बाईं तरफ जो है पसली के इधर तिल्ली बढ़ जाती है तो भूख नहीं लगती, तो उसको ना भूख लगती थी। कल ऐसे 2-3 आ गए। तो एक बड़ा सरल आसान हम बाद में बताएंगे सबको, नीचे करवाते। तो मैं कहिए तो फिर हम का फिर क्या हुआ? कहने कोई लाभ तो नहीं हुआ, पर कुछ महामृत्युंजय का मृत्युंजय मंत्र में ये है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धकम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय माम अमृता। मुझे अमृत आत्मा स्वरूप को जो जीवन की लता में फंस के तो जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़ गया हो, हे परमात्मा, ओम त्र्यंबकम यजामहे, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों अवस्थाएं जागते रहते हो स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से स्वप्न देखते हो, कारण शरीर गहरी नींद में होते हो, तो कारण शरीर की ऐसी अवस्था है जिसमें ना तो मन चलता है ना शरीर की क्रियाएं जो है तुम्हारे अंदर गुप्त रूप में तो चलती है, पर बाहर से शरीर की हरकतें बंद रहती है। जब तक जाग रहे हो तब तक शरीर से भी आँख काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं, शरीर की सारी इंद्रियां मन बुद्धि काम कर रही है।
फिर स्वप्नावस्था में शरीर तो काम नहीं करता, पर सूक्ष्म शरीर मन जो है मनोमय रहता है। उस मनोमयी अवस्था में अंतःकरण काम करता है अपनी इंद्रियों के लिए। शरीर की इंद्रियां स्थूल जो है, हाथ पैर नाक कान, ये सब काम नहीं करता। तो एक सुषुप्ति अवस्था होती है। अगर उस गहरी नींद में पहुंच गए सब लोग, तो कोई पागल नहीं हो सकता है। और जब तक गहरी नींद नहीं आई तब तक जो है बड़ी बेचैनी रहती है जी सबको, और लगता है कि नींद नहीं आई तो पागल हो जाते हैं लोग। कोई नशा पत्ती करने लगते हैं तो गड़बड़ी आ जाती है, कोई ज़्यादा चिंता कर ले तो नींद नहीं आती है। नींद आने वाली जो अवस्था है वो कारण अवस्था है, और वो अवस्था ऐसी है कि ना वहाँ शरीर का भान रहता है ना मन का भान रहता है। और अगर वो अवस्था आ जाती है स्वाभाविक कि स्वप्न न रहे उसमें, तो एक तरह की मुक्ति की अवस्था है। लोग सबको मुक्ति का लाभ मिलता है थोड़ा थोड़ा। तो कारण शरीर की अवस्था न तो जागृत अवस्था का स्थूल शरीर काम करता है, न स्वप्नावस्था का अंतःकरण काम करता है, मन बुद्धि जिसको कहते हैं। और उसकी मुक्ति है वास्तव में। मन को इतना नाम जपने को कर दो, इतना नाम जपे, इतना नाम जपे, इतना नाम जपे कि जपते 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 मन की अमन अवस्था हो जाए। मन शांत, मन को शांत करने की शरीर की क्रियाएं, तन की खटपट सब रखे, मन की रखे न कोय, और मन की खटपट जो रखे तो चटपट भक्ति होए। तो लोग शरीर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको तो देखते हैं, पर मन में जो खटपट चल रही है उसका कैसे जो है निरोध किया जाए। पर यही सबसे बड़ा काम है। तो प्रार्थना करते हैं कि त्र्यंबकम यजामहे, तीनों अवस्थाओं की जो पालक हैं, तीनों अवस्थाओं का संरक्षण करने वाले आत्मदेव परम देव हैं। त्र्यंबकम यजामहे, हम आपका स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यजन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो आप क्या करिए, उर्वारुक में वो वंदना, जैसे ककड़ी जो है पक करके और अपनी लता से अलग हो जाती है, सूख गई तो गिर जाती है, ऐसे ही हम अपनी जीवन लता जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, आप इस अंतःकरण के अंदर सुवासित हो जाइए। आपका स्मरण जब बना रहेगा तो आपके नाम से सुवासित हो जाएंगे। सुगंधिम पुष्टिवर्धकम, और परमात्मा अगर नहीं है इस शरीर में, परमात्मा का जीव नहीं है, न आँख देख पाएगी, न कान सुन पाएंगे, न नींद आएगी, न स्वप्नावस्था आएगी, न जागृत अवस्था आएगी। इन तीनों अवस्थाओं का मूल क्या है? तुम्हारी आत्मा। उस आत्मा के कारण ही सबकी ये अवस्थाएं चलती हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, ये केवल आत्मा ही सबको पोषण देती है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, उसके कारण ही आंखें देखती हैं, सुवासित रहती है। और जब ये इसमें से निकल गई जीवात्मा या फिर गहरी नींद में गई, तो गहरी नींद में बुद्धि तो सुषुप्त रहती है, पर श्वास चल रही है और क्रियाएं चल रही हैं, लीवर काम कर रहा है, पाचन क्रिया चल रही है धीरे धीरे। तो ये सुवासित कर रहा है पूरे शरीर का। जो दिक्कत चिंताएं, अनावश्यक तनाव बना दिया था, क्रोध आ गया था, तनाव जो भी अवस्थाएं, इसकी विपरीत अवस्थाएं आ गई थी, उन सबका समाहित कर लेते थे। तो समाहित करने की तीसरी सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद आ गई तो अपना दिमाग ताजा हो जाता है, और नींद नहीं आई तो पगला पगला जैसे रहोगे, अनावश्यक चिड़चिड़ाओगे, अनावश्यक क्रोध आएगा। कहते हैं हे भगवान, आप त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धकम, उर्वारुक में वो वंदना, जैसे ककड़ी अपनी लता जीवन लता से अलग हो जाती है, ऐसी जन्म मरण मृत्यु की लता से हम अलग हो गए। और हमको मुक्ति दीजिए। उर्वारुक में वो बंधना, कौन से बंधनों से? जन्म मरण के चक्कर के बंधनों से। ये इच्छाएं पर इच्छाएं रखती जा रही हैं और मन शांत नहीं हो रहा। ये इच्छा पूरी हुई तो ये इच्छा, ये इच्छा तो इच्छा
एक इच्छा 10 इच्छाओं को जन्म दे देती है, तो इच्छाओं का कभी निराकरण होता ही नहीं। क्या भगवान हमको जो है आप मुक्त करेंगे इससे, कैसे? महाम अमृता, उस अमृत आत्म स्वरूप को जो मैं इस जाल में फंस गया हूँ, ये इस तरह जो है गाया जाने का एक शुद्ध है कि भगवान की स्तुति प्रार्थना में जुड़ जाए, भगवान की प्रार्थना करने का हमारे अंदर ढंग आ जाए। तो अरे अब वो कैसे भगवान का नाम लोगे, कौन सा नाम? सामाजिक रूप से तो जो कीर्तन चल रहे हैं वो चलने दो, सीताराम सीताराम, राधे श्याम हरे राम, जय राम जय। अभी कुछ दिनों में गणेश जी आ जाएंगे तो जय गणेश जय गणेश। हमारा भारतवर्ष में आर्यों का जीवन उत्सव प्रिय है, तो कोई ना कोई उत्सव मनाने की शैली है हमारे देश में। अभी गणेश जी आएंगे, फिर दुर्गा जी आएंगी, उसके पहले जो है वो पितरों का समय आएगा, फिर अभी तो और उत्सव हैं, अभी नाग पंचमी कल है, फिर रक्षाबंधन है, फिर जन्माष्टमी है, फिर जन्माष्टमी से संबंधित बहुत से कार्यक्रम लंबे चलते थे पहले, अब तो वो हो गए। फिर देवी कोई महालक्ष्मी अष्टमी कोई ऐसा मनाते हैं। फिर उसके बाद जो है पितरों के पूर्णिमासी से भादों की पुण्यों से और उधर अमावस तक जो ये पूरा 16 दिन जो है हमारे ऋषियों ने बनाया है कि जो भी अपने पूर्व के पितामह प्रपितामह पप्पा देश की परंपरा। फिर पितरों से हुए, गणेश जी हुए, फिर पितर आ गए, फिर माता जी आ गई, फिर दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, फिर दिवाली आ गई। ऐसे कोई ना कोई उत्सव बना ही रहेगा। ये उत्सव प्रियता हमारे देश का गुण है कि नहीं तो लोग दुखी हुए तो दुखी रह जाएंगे, तो मनस्थिति बदल जाए। जब जो देवता आया उसी के नाम से गुणगान चालू हो जाएगा, और असली परमात्मा का पवित्र नाम क्या है उससे लोग वंचित रह जाते हैं। हमारे उपनिषदों में, वेदों में, रामायण में, भागवत में सब ने उस नाम को गुप्त रूप में तो रखा है, पर लोग व्यास लोग जो उस नाम का क्योंकि कीर्तन करने लायक नाम नहीं है, वो एक ही नाम है। सब लोग उस नाम को जानने के उत्सुक हो गए। दिया सब ने, हमारे जितने वेद हैं उनकी शुरुआत उसी नाम से हुई, हर मंत्र की शुरुआत उसी अक्षर से हुई। तो परम पवित्र अक्षर, उस पवित्र अक्षर की शुरुआत जो है, अब वो प्रैक्टिकल क्या है उसका कि वही नाम क्यों और नाम क्यों नहीं। तो हमने आपसे कहा कि जो भी उत्सव आए तो जय गणेश जय मां अम्बे। और जब तक 16 दिन के पितर हुए तो उनके लिए जो है ये कार्यक्रम चालू हो जाएंगे, उनको पानी देना और भी जो कार्यक्रम होते हैं उनकी प्रतिवर्ष श्राद्ध वाद अपनी श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति करता है। पर असली नाम से वंचित ही रह जाते हो, तो उसको जानने के लिए एक विधि है, वैज्ञानिक विधि है। उस वैज्ञानिक विधि को जान जाओगे तो अंदर जपने का है, बाहर से तो जो जैसा उत्सव हो वैसे नामों का जाप करते रहो। ये तो एक आपकी लोक रुचि है। फिर वो असली नाम कौन सा है ये फिर आएगा। तो असली नाम केवल एक है और कोई दूसरा नाम अभी तक हुआ ही नहीं। वो नाम को कैसे जानोगे? वैज्ञानिक रूप से बहुत सरल है। अपनी जीभ को नीचे वाले दांत हैं उसकी जड़ के नीचे लगा दो, अंदर से जीभ को घुसेड़ दो जड़ के नीचे। तो जड़ के नीचे घुसेड़ने पर आप देखेंगे कि एक ही नाम निकलेगा। सब लोग अपनी जीभ को कहाँ लगाओगे? नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे घुसेड़ दो, देखो एक नाम निकलेगा, वो हम आपको बताते हैं। आप लोग भी उसको पर जीभ लगा दो तभी कहेंगे। मन से भी तुम्हारा मन कहीं नहीं जा पाएगा। ओमी नाम एक छोटी सी गांठ है, जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में बीचों बीच लगाओगे, इतनी जीभ घुस जाएगी। उसके बाद एक छोटी सी गांठ है, एक उसके बाद वो एक नस चलती है लंबी, तो नस के नोक में लगाइए सब लोग।
विशेष नाम है कि अगर आप सीधे बैठ के और लंबा ओम मन ही मन कहेंगे तो आपकी पूरा बड़ेरा या रीढ़ की हड्डी जो है उसमें वो नाम नीचे से ऊपर तक चलने लगेगा। बड़ी विचित्र आश्चर्य वाली बात। और कोई नाम लोगे मानी मन तो नाम नहीं चलेगा, नहीं तो कोई व्यासुरों के द्वारा राधे राधे, सीताराम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ऐसे बहुत से नाम हैं। अपने अपने जाति संप्रदाय के अनुसार पूरे विश्व में परमात्मा के बहुत से नाम तैयार हुए, पर अब वास्तविक नाम जो है हमारे ऋषियों ने बहुत पहले खोज लिया, आज से हजारों लाखों साल पहले। और उस नाम को जो है, उस नाम को जब जीव को निर्वाणी मुद्रा में लगा लेते हो, निर्वाणी मतलब अब कुछ बोल नहीं सकते, जीव लगाने के बाद और कोई नाम निकलेगा ही नहीं, वो मोक्षदायक निर्वाण नाम ही निकलेगा। जो आपको अभी हम बताया कि जीव लगाने के बाद देखो कोई नाम निकलता है क्या किसी के मुंह से? और कोई नाम निकलेगा ही नहीं, निकलता है? तो किसी का निकलता हो कहाँ उठा के बताना पड़ेगा। और कोई नाम निकलेगा ही नहीं, केवल एक ही नाम पर। और उस नाम को लगाए रखो और अपनी श्वास के अंदर देखोगे तो श्वास लेते में और छोड़ते में वो अपने आप ओम कहने पर ये ओम 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 मनी मन जीभ लगा के ओम कहेंगे तो श्वास बिल्कुल हल्की हो जाती है। अगर जीभ लगी होगी तो आपकी श्वास बिल्कुल हल्की। पूरे विश्व में ओम नाम ही क्यों जपा जाए, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति एक गुरु महाराज की कृपा से अमृत विद्या में हुई और उसी का हम जो है सर्वस्व अनुभव कराते हैं। ओम नाम को तो हमारे ऋषि मुनि ने कहा था, पर बीच में विलोप तो हो गया। तो बहुत से नाम पुराण काल में जितने पुराण रचे गए उसमें ही नाम बन गए, उसमें ही देवता बन गए। कहीं गणेश पुराण, कहीं वायु पुराण, कहीं स्कंद पुराण, कहीं शिव पुराण, कहीं श्रीमद् भागवत पुराण, कहीं देवी वाल। तो हर उसके जो देवता थे उनको परमात्मा का रूप बना के, पर असली नाम गायब हो गया। तो उसको क्यों गायब हो गया उसके प्रपंच में हम नहीं जाएंगे, पर उस नाम के गायब होने से लोग वास्तविक मुक्ति, मन की मुक्ति से वंचित रह गए। क्योंकि मन को ही मुक्त होता है, मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन में पड़ता है, मन ही मोक्ष को प्राप्त होता है। कोई और मन बंधन में पड़ता है ना मोक्ष को। शरीर को ना तो बंधन है ना मोक्ष है, मन को बंधन है। मन शरीर से बंध गया, अपने अमृत आत्म स्वरूप को भूल गया। इससे मुक्त कराने के लिए मृत्युंजय मंत्र है। गया जाते हैं लोग तो कहीं हमारे पितरों की कल्याण हो जाए। अरे भाई कल्याण तो जो है मन को, आप अपना कल्याण करिए तो आपके पितर पुरखे सब कल्याण को प्राप्त हो जाए। और कल्याण 15-15 मिनट ओम का जाप दिन में 3-4 बार कर लीजिए। जीभ को लगाए रखिए, नाक के अंदर ओम ओम कहेंगे तो श्वास अपने आप आएगी और जाएगी। करके देखो, नाक की नोक के अंदर मनी मन लंबा ओम कहो तो श्वास चढ़ेगी और दूसरे ओम में उतरेगी। करके देख ले सब। जीभ लगी होगी तो ज्यादा सरलता से अनुभव करता है। तो हमारी आत्मा में ही सारा संसार है। हमारी आत्मा का अगर अनुभव कोई जब करेगा उसको ना तो शरीर का भाव रहेगा ना मन का भाव रहेगा। मन भी शांत हो जाएगा और शरीर का अनुभव ही नहीं होगा कि शरीर भी है। तो इसके लिए बहुत सरल क्रिया है। ओम का लंबा जाप मन ही मन करने लगी। तो मन का लंबा जाप मन जब करेगा ओम का जाप, नाम जाप, तो अपने आप प्राण उसके साथ आगे पीछे चलते हैं। और ये प्राण ही भटकते हैं, प्राण ही बंधन में पड़ते हैं, प्राण ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब उसको परमात्मा का पवित्र परम पवित्र नाम ओम पकड़ा देते हो, ये नाम जपते 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 मन बंधन इच्छा वासना से मुक्त हो जाता है। पर ये मन को ही मुक्त करना है। और हर एक को गृहस्थ में जो भी कुछ मूर्ख लोग कहने लगते हैं कि
गर्भवती महिलाओं को ओम का जाप नहीं करना चाहिए, कम से कम इतने बड़े मूर्खों को क्या कहा जाए। श्रीमद् भागवत में आया है कि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, जब उसके गर्भ में ध्रुव थे तो उसको इंद्र पकड़ के ले जा रहा था। हिरण्यकश्यप चले गए थे तपस्या करने, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसके गर्भ में हमारा शत्रु होगा। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी को इंद्र ले जा रहा था, ऐसे पुराण कथा में आता है भागवत में। तो नारद जी उनको रोक लिए, कहे ऐसा करिए, आप उसको कहाँ ले जा रहे हैं, आप हमारे आश्रम में रखिए। आश्रम में कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी और उसके कोख में गर्भ में ध्रुव महाराज पल रहे थे, जो परम भक्त कहलाए, जिनके कारण होलिका उत्सव होता है, रंग पंचमी होती है। ऐसा कहते हैं उनकी बुआ जल गई अविद्या की और भक्तराज प्रहलाद बच गए। तो उसको जब वो आश्रम में रुकी तो उन्होंने, नारद ने कहा कि देखो तुम एक नाम का जाप बारंबार करो, ओम नमो भगवते। ओम ही मुख्य है, ओम की स्थिति वो परमात्मा, ओम नमो मैंने परमात्मा को नमन करते हैं, जो भगवत स्वरूप है और जो सर्वत्र व्याप्त है वासुदेव। इसका ओम का जाप करने लगी कयाधु, तो करते 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 उस नाम में विलीन होने लगी। तो अब उसका गर्भ कोई स्खलित हो गया, उल्टा उसको बड़ा भक्तिमान्य पुत्र हुआ। ये व्यास लोग, कुछ मूर्ख लोग लोगों को भटकाते हैं कि गर्भवती महिलाओं का जाप न करें। हमारे पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि उसने ओम का जाप किया। फिर कुछ लोग कहेंगे गृहस्थों को नहीं करना चाहिए, तो कयाधु गृहस्थ थी कि विरक्त थी? हमारे ऋषि मुनि जितने थे ये सृष्टि रचना के क्रम के लिए जो है गृहस्थ जीवन ही जी रहे थे अधिकतर, अधिकांश। तो वो ओम का जाप करते थे। फिर कालांतर में जब पुराण काल आया तो बहुत से नाम हो गए। तो ओम का जाप करने से परम भक्तिमान पुत्र पैदा होता है। पर अगर जीव को लगाए रखेंगे तो ओम ही निकलेगा, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नाम जो है, कोई भी परमात्मा की स्तुति हो तो ओम का शब्द हमारी प्राचीन परंपरा में रखा जाता है। हमारे यहाँ दो बहुत प्राचीन मंत्र लोग जाप करते हैं। एक तो महामृत्युंजय मंत्र, तो आत्मा जो है वो कहती है कि मैं अमृत स्वरूप हूँ, ये मरण गरमा शरीर के जन्म मरण के चक्कर में हम कहाँ पड़ गए, हम इससे मुक्त करो। तो महामृत्युंजय का प्रसंग एक तो गया के प्रसंग से स्मरण आया, पर एक वो कल की ही घटना थी। वो महिला आई थी तो उसके साथ हम लोग भी थे। वो बताया कि जो है महामृत्युंजय का वो विसर्जन करने गए थे हवन शाम। उनका लाभ क्या हुआ? कहीं लाभ तो नहीं हुआ, अभी नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, भूख नहीं लगती। हम तो तुम एक काम करो, जैसे एक वो बैठी है विनय की पत्नी पे, हाँ वो है। वो कितने दिन हुए तुझे संयम करते हुए? 1 साल। पर इसको बहुत भयंकर कष्ट था, बैठ जाता। हमने कहा कि तुम जो है ये अस्पताल और जबलपुर वगैरह करते हुए थक गई कि बिल्कुल इसके चेहरे में बिल्कुल निस्तेजता, ऐसे एकदम कंकाल जैसा देखने लगा था। और केवल संयम किया तो सही हो गई। उनका जाप और कुछ खाने पीने के लिए इसको बताया कि फल फूल खाओ, अन्न मत खाओ। और अभी भी रजगिरा खा रही है, रजगिरा। तो रजगिरा में जैसा कोई पवित्र अन्न नहीं होता है। राजगिरी का अन्न कहलाता है उत्तर प्रदेश में, उसको रामदाना कहते हैं, भगवान का अन्न। उसमें शरीर में कोई भी रोग होगा तो अगर रामदाने का सेवन करोगे, रजगिरा कहते हो ना तुम लोग, रामदाना नहीं कहता रजगिरा, और उत्तर प्रदेश में उसको रामदाना कहते हैं, और भी कई जगह रामदाना कहते हैं। ये रामदाना माने भगवान का दाना। इस भगवान के दाने को आप सेवन करेंगे। और एक आसन है बहुत सरल, देश को भी नमनासन करके देखो, खड़े खड़े देखो, खड़े खड़े हो और घुटने के बल हो, और ऐसे घुटने के बल हो जाना। इस आसन को अगर 15 मिनट आधा घंटा कोई भी करेगा तो उसके सारे शरीर के रोगों से उसको। फिर
सिर का बीच का हिस्सा लगा लो, दोनों हाथ आगे जोड़ लो, कमर उठी रहे। अगर इसको 15 मिनट में तो प्रारंभिक लाभ मिल जाएंगे। जैसे किसी का सिर दर्द हो, मुंह में गड़बड़ी हो, बुखार रहता हो, तो अगर आधा घंटा कर दो तो और अधिक लाभ होगा। और अगर 1 घंटा कर दोगे तो एक घंटा अगर कर लो तो यहाँ तक कि कैंसर की शिकायत वाले रोगी अगर केवल रसगीरा का सेवन, गाय का दूध, बकरी का दूध मिल जाए और अच्छा है, मेरे तो गाय के दूध में उतना ही पानी मिला के और रसगीरा कच्चा आता है उसको भून लो तो फूटा हो जाएगा। उसका सेवन 25 दिन, ये तो बेचारी 1 साल से कर रही है, 7 दिन वो उठा है, अब तो आराम है बेटा। तो ऐसे कई लोग हैं हजारों जिनको केवल इन आसन होता है। पेट दर्द हो रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो, हाथ पैर में कहीं दर्द हो, केवल इस आसन को करो जो अभी दिखाए। समझ में आ गया सबको? आसन नहीं आया? देख लिया कि नहीं देख पाए? देख लिया। इसको करना पर बाकी है, करना तो तुम्ही को पड़ेगा, खुद करने को आएगा नहीं, करना तुम्ही को पड़ेगा। तो तो इस आसन को आप नियमित रूप से करिए। करते 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 नहीं तो लोग लगाते हैं कोई बहुत कठिन कठिन आसन होंगे उनको तो हम कर ना पाएंगे। इससे सरल कोई आसन होगा क्या है? बहुत सरल आसन है, केवल जैसे प्रणाम करते हैं वो वाला आसन है, वो कुछ इसमें कठिनाई है, केवल इतना सरल आसन है। थोड़ा पेक्षा हो रहे ठीक, भीड़ की अभी खिंची जा रही है, सीधे बैठते। ये बहुत सरल आसन है, एक ये आसन कर दो तो बहुत ज्यादा अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। पर ये साथ साथ आहार को सुधारो। ये जो गेहूँ, दाल, चावल, तो तरह तरह की चीजें खाते हो तेल मिल में तल तुल के, तो उसका जो जीवन तत्व है वो जो है गिला हो जाता है, ये सूर्य रूप में चला जाता है उसका जीवन तत्व। और फिर हम लोग जो खाते हैं वो केवल रस, जीभ में तो रस आता है और हमारे शरीर के लिए जो है बड़ा हानिकारक होता है, मन के लिए बड़ा हानिकारक होता है। तो हम सोचते हैं कि अगर आप लोग ये आसन सबने देख लिया है ना, कोई बाकी तो नहीं बचा, तो उसमें तो रोग शरीर का, शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर ये रोग ही रोग का घर है। कोई सोचे कि शरीर में रोग हो जाए, इसको आप खान पान सुधारिए। और एक चीज और, कम से कम बरसात में रात का भोजन छोड़ दो। बरसात में तो ये घुटने दर्द हो रहा है, हाँ, ये इसके लिए यही वाला आसन अगर तुम आधा घंटा कर दिया करो रोज तो ठीक हो जाओगी। घुटने के रोग भी बहुत पड़ेगा। एक और चीज है, रात का भोजन जो है जहाँ तक हो सके दिवाली तक न करो तो ज्यादा, 6-7 बजे तक भोजन कर लो। तुम 7 ही बजे तक करती हो ना, उसके बाद तो नहीं करती। हाँ, अगर करना हो तो गुड़ खा के पानी पी लो। और एक चीज और बहुत अच्छी बता रहे हैं, सत्संग तो तुम्हारे काम आएगा कि नहीं, अगर ये आहार शैली को पकड़ लो तो तुम्हें काम आएगा। एक तो रात का भोजन का त्याग करो, और दूसरी चीज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि नमक कम से कम, जितना कम नमक खाओगे शरीर में लोच बनी रहेगी। और रात का भोजन मत करो, ओम का जाप करने में मन लगने लगेगा। और भोजन करने के पहले 15 मिनट पहले अगर तुम 1 गिलास पानी पी लोगे, भोजन के पहले 1 गिलास पानी पी लोगे तो तुम्हारे लिए अमृत है, सात्विक भोजन हो जाएगा। और भोजन के बीच में अगर पानी पिएंगे
वो रजोगुणी भोजन होगा, मन चंचल रहेगा। और अगर भोजन के अंत में घटाघट पानी पियोगे तो अनेक रोगों का घर बन जाएगा शरीर। तो अगर पानी पीना है तो कोशिश करो कि भोजन के पहले 15 मिनट पहले 1 गिलास गर्म पानी पी लो। भोजन के पहले 1 गिलास गर्म पानी पी लो। और अगर बाद में पियोगे तो तमोगुणी हो जाएगा। अगर पीना ही है तो भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद पियो। एक घूंट अगर पीना हो गर्म पानी, तो मुंह के अंदर कुछ फंस गया है, कुछ हो गया है, तो ऐसे मुंह में पानी लेके वो घटक जाओ। पर भोजन के मध्य में भी मत पियो और बाद में पीना है तो 1 घंटा 1.5 घंटा बाद पियो पानी। आपको छींक रहा है क्या? तो आजकल सर्दी जुकाम बुखार जो आते हैं उसके लिए ये वाला आसन करोगे तो बुखार भी चला जाएगा। बहुत सरल है। बुखार कितना भी आया हो। एक बार मालेगांव से कुछ परिवार आए तो एक बच्ची को उनका कहा तुझे बुखार है क्या? देख के उसको जो है एकदम लग रहा था हाँ मुझे बुखार आ गया है, रास्ते में बहुत तेज। उनका कर बेटा ये आसन, उसने आधा घंटा किया, बुखार चला गया। क्योंकि लीवर तिल्ली को और शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बल मिलता है। ये प्रणाम की मुद्रा है, नमनासन इसका नाम है। क्या नाम है? नमनासन। सुनने में आया क्या नाम है इस आसन का? नमनासन। नमन की मुद्रा है ना। इस नमनासन को करने से आपके शरीर के अधिकांश रोग भी। कैंसर की एक महिला आई थी अभी, कौन सा रामपुर कुपवारा, रामखेड़ी कुपवारा, तीसरी के रास्ते में रामखेड़ी कुपवारा, तो कुपवारा की थी वो महिला। तो वो कहने लगे कि हमने कहा क्यों है तुम्हारे घर में कोई कैंसर कैसे हो गया? कोई बीड़ी गुटखा? क्या हमारा घर पूरा सात्विक है स्वामी जी, हम लोग ना गुटखा खाते ना बीड़ी पीते, हम कहा नमक को ज़्यादा नहीं खाते, कहीं ये भी नहीं खाते। हमने कहा फिर आखिरी कारण बता है तुमको लंबे समय से पेट नहीं साफ हो रहा है। अगर पेट तुम 2-3 दिन में तो बाहर जाती है, बढ़ेगा। तो हाँ ये वाली हमको 15 साल से शिकायत। तो वो अंदर अंदर क्या होता है कि जब पेट साफ नहीं होता तो ये जो कोलोन बड़ी आंख होती है नाभि के चारों तरफ घूमी हुई, इसमें इकोलाई एक तरह के शरीर में रोग को बढ़ाने वाले कृमि तैयार हो जाते हैं। कोलाई कोलोन में कोलाई तैयार हो जाते हैं इकोलाई। और सारे रोगों की जड़ टाइफाइड है, मिर्गी है, सारे रोगों की जड़ पेट साफ न होने पर ये जो एक कोलोन तुम लोगों ने चित्र में देखा होगा कि इतनी मोटी आंख ऐसे गई हुई। तो ये पूरे रोग जब पेट साफ नहीं होता तो सारे रोग आके घर कब्जा कर लेते हैं। तो महिला उससे हमने कहा कि तेरा पेट 15 साल 10 साल से हमारे अंदर इन्फेक्शन है पेट में। तो कारण क्या था? पेट साफ, उससे भी कैंसर हो जाता है। जब लंबे समय तक हमारे शरीर में संक्रमण बना रहे, आंखों में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाए, जलन होती रहे, पहले बड़ी आंख में होगी और फिर ये शरीर का क्रिया विज्ञान समझ लो तो वो होते होते फिर नीचे से बढ़ते 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 वो रोग मुंह में छाले के रूप में हो जाता है। तो बताइए कि 2-3 साल से हमारे मुंह में छाले थे। फिर डॉक्टर का हो सकता है कि छाले लंबे समय तक इन्फेक्शन होने के कारण आपको कैंसर भी हो सकता है। उनका पेट साफ न होना भी कैंसर की एक मुख्य कारण बन सकता है। जब नहीं होता वो बड़ी आंख में जो है संक्रमण रहता है। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? कथा पुराण तुम लोग सुनती रहती हो टीवी में, तो ये वाली अपने शरीर की कथा तुम लोगों को सुनने को नहीं मिलती, वो बता रहा है। ये पेट क्योंकि घटनाएं आश्रम में कोई ऐसे आ जाते हैं तो फिर दिमाग होता है कि भाई इसको क्यों हुआ। तो जो घर में कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा दूध की चाय पियो तो वो भी नुकसान करती है, क्योंकि लीवर को बैठा देती है। दूध की चाय कभी मत पियो, काली चाय पियो। अगर निरोग रहना है काली चाय पियो और अलग से दूध एक आधा घंटा बाद भले पी लो।
पर दूध की चाय भूल के मत पियो, दूध की चाय पीने वालों का लीवर बर्बाद हो जाएगा। पर दूध की चाय नहीं तो वो मेहमान नाराज हो जाएंगे, तो मेहमानों को पिलाओ पर तुम काली चाय, मेहमान आवे तो हमें दूध की पिला। तो पेट साफ रखने के लिए 3 चीजें हैं। एक तो बाबा रामदेव ने एक दिव्य चूर्ण बनाया है। दिव्य चूर्ण को सोने के 1 घंटा पहले गर्म पानी से ले लो, या क्योंकि ये मुक्ति का शरीर के रोगों से मुक्त नहीं होगी, और चलो कि हम मुक्त हो जाए तो शरीर के रोगों से, शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों का घर है। और इस अगर अपने को मुक्त करना चाहते हो तो शरीर के रोगों से ही लड़ रहे हो। और किसी से पूछ लो तो सब लोग 2-2, 4-4 रोग अपने शरीर के बताना चालू करते हैं। तो एक तो दिव्य चूर्ण बताया क्या, गर्म पानी से लो 1 चम्मच गर्म पानी। और अगर इसको नहीं लेना तो एक विज्ञापन आता होगा पेट सफा चूर्ण, ये भी गर्म पानी। और अगर इसको भी नहीं लेना तो अगर आपको बेल के हल्का सूखा चूर्ण मिल जाए तो 1 भर के चम्मच भोजन के बाद गर्म पानी से पी लो। वो और सबसे सरल है, वो समय थोड़ा लंबा लगेगा पर वो पेट की पूरी म्यूसिलेज चिकनाई जो है वो फिर से तैयार कर देगा। चिकनाई खत्म हो जाती है पेट की, और वो म्यूसिलेज खत्म हो जाने के कारण ये फिर कब्ज बनता है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कुछ चटपटा, कहीं भजिया है, कहीं भगोड़ा है, कहीं समोसा है, कहीं ये है, नए व्यंजन किसका बर्गर, कौन चीज़ें हैं, तो चाउ माऊ है, कहीं समोसा से मिलता है कि समोसा है, मोमो, हाँ मोमो, अरे भाई समोसा ही मोमो जा रहे थे। तो एक मोमोज की दुकान रखे है सागर में, आते रहते हैं आश्रम में सागर में। तो वो तिवारी जी हैं बसंत नगर, तो बता रहे थे कि लड़कों ने दुकान रख ली। एक दिन हम उधर गए तो चावल जो मोमोज बनाते हैं बहुत बसा रहा था बुरी तरह। हमने कहा भैया ये क्या है, अच्छा चावल दो। तो मिस्त्री बोला कि ऐसा है कि जितना रद्दी चावल लेके हम बनाएंगे उतना ही अच्छा मोमोज बनेगा। रद्दी से रद्दी चावल लेना चाहिए तब मोमोज अच्छा बनता है, सस्ते से सस्ता मोमोज। और उसकी बढ़िया जैसे बनाते हैं तो उसमें अजवाइन को याद कर लो, तो जो मोटा जो है अजवाइन जो है तो वो एक जहर तत्व डाल देते हैं। तो वो जहर जहाँ पड़ा तो शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति खत्म होने लगती है। अजवाइन शब्द से जो मोटा जो अजीम, अरे भाई अजवाइन याद कर दो तो अजीम मोटा याद हो जाएगा। और एक और ये जो और चीजें नमकीन खाते हैं उसमें भी ऐसे अजीम मोटा के साथ एक और पड़ा रहता है। तो ये सब चीजें शरीर को जो है चिकनाई को खत्म कर देती है, म्यूसिलेज को। तो बेल का चूर्ण तुम्हें यहाँ पंचकारियों के यहाँ सस्ता भी मिल जाएगा और सूखा मिल जाएगा। तो उसको भोजन के बाद रोज लेना चालू करो तो पेट साफ रहेगा। ये 2 तो तत्कालिक उपाय हैं। एक क्या बताए, दिव्य चूर्ण, और भोजन के बाद गर्म पानी पीना। जब भी पियो गर्म पानी पियो तो और अच्छा है, तो शरीर रोगों से मुक्त होगा। तो वो महिला ने बताया कि हमें कैंसर था, तो हमने एक काम करो, ये व्यायाम करो। उसको आधा घंटा से ज़्यादा करवाया तो कहने लगी हमको बहुत आराम है। मैं पूरे यहाँ लीवर की जगह दर्द, यहाँ दर्द, आंखों में जलन, मुंह में छाले, छालों में भी आधे घंटे में अंतर आ गया। तो ये छाले की समस्या इस समय बहुत आम है। तुम लोगों में से पता लगा जाए तो 3/4 लोगों को, 4/4 लोगों को मुंह में छाले होंगे। क्यों है? कोई अजीब मोटा खा रहे। तो ये कोशिश करो कि इस व्यायाम को करने से तुम्हारे जीवन में बहुत लाभ होगा। और ये सब चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सत्संग का तुम्हें सबसे बड़ा बताया है कि भगवान का पवित्र नाम लेने का तरीका क्या है। और वो चीज में समझ में आवे तो अपने भोजन आहार में संशोधन कर लो।
आहार में संशोधन कर लोगे तो काम बन जाएगा। कश्यप एक काम करो, एक रुद्राक्ष तो नहीं चाहिए किसी को, हाथ उठाओ अगर जिनको चाहिए। अच्छा तो जो लोग उठाए हैं ये ले जाओ, सबको बैठ उठना नहीं देंगे तो हम तो दे देंगे, आराम से बढ़ते जाओ और ओम का जब जीभ लगा के करने का ढंग सीख लो। इसके बाद सबको आराम के माध्यम खम धर्म साधना। अगर शरीर को साध लिया तो तुमने अपना पूरा धर्म सही कर दिया। अगर शरीर रोगी रहेगा तो कभी भजन नहीं कर सकते हो, भक्ति नहीं कर सकते हो, आडंबर कर सकते हो। तो गए तो पानी चढ़ाया पर मन जो है नहीं चढ़ा। चढ़ाना तो मन का प्रेम है ना, मन का प्रेम चढ़ाना है सबको भगवान। भजन तब करोगे जब शरीर के रोगों से थोड़ा राहत पाओगे। तो उसके लिए क्या है, ये आसन बताए। कौन सा आसन बताया भाई? चलो याद तो हो गया। तो जब कैंसर के रोगी को लाभ हो सकता है तो सामान्य रोगियों को तो लाभ। अच्छा आंखों की दृष्टि जिनकी कमजोर हो रही हो उनको भी इससे लाभ होता है। आँख कमजोर हो रही हो, इसको 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा अगर कर लो तो आंखों की ज्योति अपने आप उसी समय आधे घंटे में बढ़ जाएगी। तो कैंसर के रोगी जिसका बता रहे थे और सभी रोगों में है, सबको जो पर्याप्त लाभ होने लगता है। जिनको चाहिए हो वही लेना है, जबरदस्ती न लेनी होगी। बढ़ रहा हो तो हम ले लें। ये रुद्राक्ष है, रुद्र अक्ष, रुद्र की आंख। तो रुद्र जो है क्या करते हैं कि जो रोग राई हैं इनको भस्म करने की शक्ति रखते हैं। अगर रुद्राक्ष की कुछ प्रयोग जो है तरह तरह से व्यास लोग बताते रहते हैं, पर इसको धारण करने से कई रोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको मिलती है, रोगों से लड़ने। पर ये नमनासन सबका बात, ये रुद्राक्ष पानी से कुछ नहीं होगा। उनका जाप करोगे तो रुद्राक्ष मिल गया तो, और रुद्राक्ष पानी करोगे तो सुनने में सुहागा। तो गया जाने का मतलब होता है हमने अपने अतीत से, भूतकाल से फुर्सत पा गए। अपने अतीत काल से अगर फुर्सत पाना है तो उनका जाप करना सीखो, नमनासन सीखो। और उनका जाप मन ही मन जीभ लगाए रखो तो घर में झगड़े भी नहीं होंगे। जीभ लगी रहेगी तो झगड़े नहीं होंगे क्योंकि बोल पाओगे नहीं। जीभ लगाने के बाद कोई शब्द निकलता है क्या? जीभ लगाने के बाद मुंह से कुछ निकलता है शब्द? क्या निकलता है? क्या ओम ही निकलेगा। मन से भी, मुंह से भी और श्वास से भी, तीनों से ओम ही नाम निकलेगा। इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो तो कल्याण तुम्हारा जो है अपने आप होने लगेगा। और इसके लिए कोशिश करो कि सुबह उठते ही गर्म पानी पी के ये नमनासन करो। सुबह उठो, क्या पियो? गर्म पानी करके पियो। और उसके बाद ये वाला आसन नमनासन पीने का ढंग सीख लो। और सोने के पहले कोई चूर्ण कुछ दिन तक लो तो अपने आप से पेट साफ होने लगेगा। आदत नहीं पड़ेगी, और आदत तो भोजन करने की पड़ेगी। ये नमनासन गर्म पानी पी के करोगे तो पेट साफ होने लगेगा। तो पेट साफ न होने की समस्या व्यापक, इसलिए हम बताए दे रहे हैं कि कोई हमसे पूछेगा नहीं कि हमें ये रोग है, हमें वो रोग है, हमें वो रोग है। रोग राई पूछने की सबको बढ़िया, कोई बचा तो नहीं है। तुम बचे तो आ जाओ, लेगा साहू जी तुमका क्या रोग लेके तो कुछ दिन के लिए भोजन का त्याग कर। जैसे वो बच्ची अभी बैठी हुई है तो बिल्कुल ऐसे हड्डा दिखत रहे उसके वो बच्ची। आज जो है उसकी हाँ बैठी रहो, खड़ी होने की जरूरत नहीं, कोई फोटो नहीं खिंचवा रही। तो अब वो अपने को बहुत अच्छा अनुभव है। क्या हो गया सबको?
और तू नहीं बचा कोई, तुम बच्चे हो, मिल गया। अरे अब क्या करना है? अच्छा तो फिर आगे बोलो सतगुरुदेव।